ये है दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली। परिवार की संख्या देख आ जाएगा चक्कर। 10 पत्नियों के अलावा कुल कितने बच्चे? पैकेज शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अब तक आपने कितने लोगों का परिवार देखा है? ज्यादा से ज्यादा 8, 10, लेकिन एक शख्स की 10 पत्नियां हैं। अब जब 10 पत्नियां हैं तो अंदाजा लगाइए बच्चे कितने होंगे। दरअसल उस शख्स के 98 बच्चे और 568 पोते पोतियां हैं। परिवार में 700 से अधिक सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि यह परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। अफ्रीमैक्स इंग्लिश ने हाल ही में इस परिवार से मुलाकात की। परिवार के मुखिया 60 साल के मूसा हसाद जी हैं। वो अफ्रीका देश युगांडा के बुटालेजा जिला में रहते हैं। मूसा ने बताया कि उनकी 10 पत्नियां हैं और सभी आपस में मिलकर एक साथ एक ही घर में रहते हैं। 10 महिलाओं से उनके 98 बच्चे, इन बच्चों से उनके 568 पोते पोतियां हैं। मूसा ने बहुविवाह को भगवान का आशीर्वाद करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि इतनी पत्नियों वाले वो युगांडा के इकलौते पति होंगे। मूसा से जब पूछा गया कि क्या वो सभी बच्चों और पोते पोतियों के नाम जानते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि वो उनमें से अंतर तो कर लेते हैं पर सभी के नाम याद नहीं है। मूसा के मुताबिक जब वो 17 साल के थे तो उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ था। मूसा के कई बच्चे शादीशुदा हैं, कई ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। मूसा ने अपने बच्चों के लिए भी घर के पास ही झोपड़ियां बनवाई हैं। मूसा की सबसे बड़ी पत्नी हनीफा हसाद जी हैं, सबसे छोटी पत्नी काका जी हैं। काका जी की उम्र तो मूसा के कई पोते पोतियों की उम्र से भी कम है। मूसा कहते हैं कि 10 शादियों तक उनका सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब उनका नई शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मूसा की सबसे छोटी पत्नी काका जी ने कहा कि अगर उनके पति और भी शादी कर लेते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। मूसा की सभी पत्नियां खाना तो अलग अलग बनाती हैं, पर सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। मूसा की ये पत्नियां युगांडा के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युगांडा में पत्नियों को देना होता है दहेज? जी हाँ, मूसा ने जब पहली शादी की थी तो पत्नी को दहेज के तौर पर 3 गाय और 4 बकरियां दी। दूसरी पत्नी से शादी करने के एवज में भी इतना ही दहेज दिया। मूसा ने कहा 2 शादियां करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गाय और बकरियां तेजी से खत्म हो रही हैं। इसके बाद अगली शादी में उन्होंने दहेज के तौर पर 2 गायें देनी शुरू कर दी। एक दौर में परिवार पर आया संकट। मूसा ने बताया कि जब उनके 30 बच्चे हो चुके थे तो वो साल बेहद संकट भरा रहा। जो फसल लगाई थी उसकी ठीक से पैदावार नहीं हो सकी, बिजनेस भी फेल हुआ और परिवार में खाने पीने के लाडले पड़ गए। हालांकि संकट का ये दौर गुजर गया और परिवार फिर से वापस ट्रैक पर आ गया। फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया। मूसा ने बताया कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था उनमें केवल 2 ही सदस्य थे। परिवार की इनकम कम थी, इस कारण स्कूल भी बीच में ही छोड़ना पड़ा। पहली शादी के बाद मूसा ने बाजरा बेचना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में वो बाजरा को गुलू नामक स्टेशन से ट्रेन से कंपाला ले जाते थे। मूसा का ये बिजनेस सफल होता गया। इसके बाद उन्होंने गाय खरीदी। ऐसे में उनकी पहचान उनके इलाके में सफल व्यक्ति के तौर पर बन गई। मूसा ने फिर दूसरी महिलाओं से शादी की। इन महिलाओं के परिवार वाले भी उनका रसूख देखकर मना नहीं कर पाते थे। मूसा ने आगे कहा कि इसके बाद उन्होंने मटन और चिकन का बिजनेस भी शुरू किया। फिर एक समय आया जब उनके पास सैकड़ों बकरियां हो गई। मूसा ने कहा कि उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, उनकी मेहनत रंग लाई और वो एक सफल बिजनेसमैन बन गए। मूसा की कई एकड़ जमीन है जहां वो कई फसलें उगाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।